हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हसदो एक सपना बन के रह जाएगा। कुछ लोग बावजूद इसके सोशल प्लेटफॉर्म पर या आपस में थेथरई पर उतर आते हैं कि विकास बहुत ज़रूरी है। विकास बहुत ज़रूरी है। एक घना जंगल हुआ करता था और हम सभी लोग बताएंगे कि सरगुजा में हम सभी लोग बड़ा स्वच्छ ऑक्सीजन पाया करते थे। इस बार की स्थिति आप देखिए कि 42-43 डिग्री तक हम लोगों का टेम्परेचर चला गया। जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे उस समय आप भी यहीं से हैं, कभी आपको गर्मी का एहसास हुआ? झूठ बोल रहा है कि मैं प्लांटेशन करा रहा हूँ, पौधे लगा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं मनीष। सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे देश में हसदेव को लेकर जो चर्चा है वो कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। हसदेव में फिर से एक बार करीब जो आंकड़े बताते हैं कि 7 लाख पेड़ों की कटाई होनी है। फिर से लोग विचलित हैं, परेशान हैं। बहुत सारे लेखक, गायक अलग अलग तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए अक्सर कुछ लोग कागज़ों पर तहरीर करते हैं, कुछ गा कर बताते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख कर भी एक्सप्रेस करते हैं अपनी भावनाएं। हमारे साथ गोपाल पांडे जी हैं, लोक गायक हैं, फिल्म निर्माता हैं। एक गीत आपका वायरल हो रहा है जी, अडानी और हसदेव का जिक्र है उसमें जी। बताएंगे उस गीत के बारे में ज़रा। देखिए, मन में एक बड़ी पीड़ा थी कि जिस तरह से प्रकृति का नाश हो रहा है आखिर ये रुकेगा कैसे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जंगल को उजाड़ देने के बाद ये जंगल वापस कैसे आएगा और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हसदो एक सपना बन के रह जाएगा। उनको कोई बताएगा कि कभी एक ऐसा हसदेव हुआ करता, कभी घना जंगल हुआ करता था, कभी एक घना जंगल हुआ करता था। और हम सभी लोग बताएंगे कि सरगुजा में हम सभी लोग बड़ा स्वच्छ ऑक्सीजन पाया करते थे, यहाँ के लोग दीर्घायु हुआ करते थे। तो वो हमें कितनी गालियाँ देंगे कि हम तो 40 साल में ही मर जा रहे हैं फेफड़े की बीमारी से। तो ये बड़ी पीड़ा थी और मैं अपने आप को बहुत निरीह महसूस कर रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपनी पीड़ा को अपने कलम की स्याही से उकेरा। गाने के बोल हैं, 2 बोल। गाना है, सरगुजा की छाती पर अडानी ने वार किया, माटी माँ के आंचल को तार तार किया। उठो रे लोगों, अब रण का हुंकार दो, जंगल बचाओ, अपनी माटी से प्यार करो। विरासत को कैसे उजाड़ा है, साल और महुआ का सीना ही फाड़ा है। कटता हसदो, रोती हरियाली, आज धरती माँ पूछे कहाँ गए मेरे लाल। रामगढ़ पहाड़ अब खतरे में खड़ा, तो लोगों को एक तरीके से जगाने का एक प्रयास आप इस गीत के माध्यम से कर रहे हैं। जी। पहले सरगुजा की क्या स्थिति थी? लोग अक्सर चर्चा करते हैं 4 लोग बीच में बैठकर कि बहुत गर्मी है, टेम्परेचर के बारे में वही बात चर्चा है होती कि जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे उस समय आप भी यहीं से हैं, कभी आपको गर्मी का एहसास हुआ? और इस बार की स्थिति आप देखिए कि 42-43 डिग्री तक हम लोगों का टेम्परेचर चला गया। अच्छा, अडानी का कोई विरोध नहीं है, ठीक है, कोल माइन से वो कोयला निकालने के लिए आया है, उसको ठेके पे मिला हुआ है, लेकिन एक तय सीमा है कि इस इतने दिन में आपको कोयला निकालना है। तो ये तो 25 साल के कोयले को 5 साल में खोद दे रहा है बेतरतीब तरीके से, ज्यादा उत्पादन के और पूरा बियाबान कर दे रहा है दूर दूर तक, और झूठ बोल रहा है कि मैं प्लांटेशन करा रहा हूँ, पौधे लगा रहा हूँ। आप खुद मनीष भाई देखिए कि उनको कितने दिनों में कोयला निकालना था, जो ये महान 2 वगैरह से जो खुदाई हुई। आप कभी जा करके अगर मौके पर देखेंगे तो आंख से आंसू निकल जाएगा। 25 साल के कोयले को 5 साल में निकाल के खत्म कर दे रहे हैं। तो आज जो स्थिति है, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा पूरा सरगुजा महज 10 वर्षों के अंदर अंदर बर्बाद और तबाह हो जाएगा। और यहाँ के जो लोग अभी नहीं समझ रहे हैं, इनको सरगुजा छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ लोग बावजूद इसके सोशल प्लेटफॉर्म पर या आपस में थेथरई पर उतर आते हैं कि विकास बहुत ज़रूरी है। विकास बहुत ज़रूरी है और विकास के लिए क्या है कि कोई भी रास्ता आप लोगों की अर्थी पर भी चलने को तैयार है। लोगों की लाशों पे चल के आप विकास कर देंगे तो ये तो कुतर्क है ना।
ये तो कुतर्क है। एक पेड़ काटने वाले को फॉरेस्ट का सिपाही पकड़ के ले जाता है, जेल में बंद कर देता है, और यहाँ लाखों पेड़ काट दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप भाषण में बोलेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरी दुनिया, वो कुछ लोग समुद्र के अंदर डूब डूब करके और अपना वीडियो बना के जारी कर रहे हैं कि भाई प्रकृति को बचाओ। तो इस प्रकृति को किसी ने बनाया तो था नहीं, ये तो हमको कुदरत ने तोहफे के रूप में दिया था, तो इसको उजाड़ने का अधिकार किसने दे दिया? किसी को इसको उजाड़ने का अधिकार नहीं है। और अगर इसके लिए जैसे मैं मनीष भाई आपको बताऊं कि मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया, उसने कहा कि भैया आपको डर नहीं लग रहा है? मैंने कहा कि भाई भगत सिंह तो 23 साल की उम्र में मर गए थे, मैंने तो 45 बसंत देख लिए, मरना भी पड़ेगा तो मरेंगे इसके लिए, लेकिन अपने हसदेव को बचाने के लिए खून के आखिरी कतरे तक प्रयास करेंगे। हालांकि बात सिर्फ हसदेव की नहीं है। हसदेव चूँकि भारत का फेफड़ा माना जाता है, हसदेव ही नहीं बल्कि आसपास सरगुजा या छत्तीसगढ़ का जो सरहदी इलाका है, सोनभद्र है, सिंगरौली है, तमाम जगहों पर इस तरीके से अडानी कंपनी के द्वारा जंगलों को काटा जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है। तो जो एक मौसम है, मौसम पे तो उसका बड़ा असर पड़ ही रहा है, पर भविष्य में जो आने वाली जो पीढ़ी है जी, उनको कभी ये जंगल देखने को शायद न मिल बिल्कुल पाए। बिल्कुल नहीं नसीब होगा, नहीं नसीब होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि ACCL भी तो कोयला निकाल रहा था, और एक ये निकाल रहे हैं। आप ACCL के आसपास के कोल माइंस को देख के आइए और उसके बाद अडानी के कोल माइंस को जाके देख लीजिए। दूर दूर तक आप तो गए भी हैं, आपके मैंने कई फुटेज देखे हैं, दूर दूर तक लगता है कि ये क्या है, ये यदि पानी भर दिया जाए तो समुंदर दिखेगा। वो कहाँ एक तरफ इतनी हरियाली और सरगुजा का इतना तरोताज़ा मिजाज, और कहाँ इस साल की गर्मी, और आज 14 जून हो गया है, बारिश का पता नहीं है। और चलते चलते मैं आम लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि हसदेव हम सभी का है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करें और अपने हसदेव को बचाएं, अपने प्रकृति को बचाएं, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है। और यदि सही में आप ईश्वर के प्रति आस्थावान हैं तो अपनी प्रकृति को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। बहुत बहुत अगर आज भी हम सब चुप रह जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे।